हमें आप पर हमेशा गर्व रहेगा। नेवी ऑफिसर विनय नरवाल के ताबूत से लिपटकर पत्नी ने दी आखिरी विदाई। वीडियो। नेवी अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी ताबूत से लिपटकर रोते रोते बेसुध हो गई, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया। विनय की शादी बीती 16 अप्रैल को हुई थी और 19 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ था। इसके बाद कपल अपने हनीमून पर कश्मीर घूमने गया था। पहलगाम आतंकी हमले में मारे जाने वाले लोगों में एक नाम नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल का भी है, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर घाटी घूमने गए थे। मूल रूप से हरियाणा के करनाल के रहने वाले विनय नरवाल का शव दिल्ली एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इसके बाद उनके पार्थिव को करनाल ले जाया गया और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ताबूत से लिपटकर रोई पत्नी। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब लेफ्टिनेंट विनय की पत्नी हिमांशी ने उन्हें अंतिम विदाई दी तो वे फफक कर रो पड़ी। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने पति के पार्थिव से लिपटकर रोती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा विनय को अंतिम विदाई देते हुए उन्होंने कहा कि आपकी वजह से ही कई लोग आज जिंदा हैं और हमें हमेशा आप पर गर्व रहेगा। विनय की पत्नी शव से लिपटकर रोते रोते बेसुध से हो गई, जिसके बाद उनके परिवार के लोगों ने उन्हें ढांढस बंधाया। विनय की शादी बीती 16 अप्रैल को हुई थी और 19 अप्रैल को रिसेप्शन हुआ। इसके बाद कपल अपने हनीमून पर कश्मीर घूमने गया था। जानकारी के मुताबिक कपल पहले यूरोप की ट्रिप पर जाने वाला था, लेकिन आखिर में कश्मीर जाने का फैसला किया। हमले वाली जगह से भी विनय की पत्नी हिमांशी की एक तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, जिसमें वादियों के बीच विनय के शव के पास पथराई सी बैठी हुई हैं। विनय नरवाल करनाल के सेक्टर 7 के रहने वाले थे और 2 साल पहले नेवी में भर्ती हुए थे। विनय सोमवार को श्रीनगर घूमने गए थे, जिनकी तैनाती फिलहाल कोच्चि में थी। उनकी पत्नी ने हमले के तुरंत बाद बताया था, हम बस भेलपुरी खा रहे थे और फिर उसने मेरे पति को गोली मार दी। नौसेना की ओर से भी विनय नरवाल की हत्या को लेकर शोक जताया गया है। नेवी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, CNS और भारतीय नौसेना के सभी कार्मिक लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को खोने से स्तब्ध और दुखी हैं। वे पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले में मारे गए। हम इस अकल्पनीय दुख की घड़ी में उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत। पहलगाम की बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। हर कोई आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग कर रहा है। हमले की चश्मदीदों ने बताया कि आतंकी नाम और धर्म पूछकर गोली मार रहे थे और ज्यादातर पुरुषों को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा छोटा कर बुधवार तड़के दिल्ली लौटे हैं और गृहमंत्री अमित शाह ने भी घटनास्थल का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। अमित शाह ने हमले में घायल लोगों से भी मुलाकात की है। अब पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामले की कैबिनेट कमेटी CCS की एक बैठक दिल्ली में होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है।